दोस्तों ये है 17C प्रारूप 17C फॉर्म जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जस्ट पोलिंग क्लोज होने के बाद ये पूरा भरना पड़ता है और भर करके इसको कंप्लीट कर करके तीन प्रतियों में भर करके इसको स्ट्रॉन्ग रूम में जब जाते हैं जमा करने के लिए तो उसको वहाँ जमा करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग एक एक लाइन इसमें चूँकि टोटल 10 पॉइंट्स हैं तो हम लोग 10 पॉइंट्स को ध्यान से देख लेते हैं बारी बारी से। चलिए शुरू करते हैं। तो यह है 17C फॉर्म का प्रारूप। इसी में आपको पोल क्लोज होने के बाद पीठासीन पदाधिकारी द्वारा भरा जाएगा। तो सबसे पहले ये जो भाग 1 है ये रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा है कि कितना वोट रिकॉर्ड हुआ है। तो चलिए पहला आपको दिखा हुआ है कि विधानसभा का जो भी नाम है, इसे यहाँ गंगोत्री विधानसभा है तो आप जो भी विधानसभा है आप उसको लिख लीजिए। उसके बाद आगे जो खाली जगह है ये लोकसभा का है ना चुनाव है तो कौन सा लोकसभा है 10, 11, 12 जो भी है उसकी संख्या आप लिख दीजिए। और फिर वहाँ आगे जो है विधानसभा जो है 2024 यहाँ लिख दीजिए आप लिखना चाहते हैं। तो अगला है कि आप जो मतदान जो बूथ है उसकी संख्या कितनी है और कौन सा कक्ष आपको मिला हुआ है वो भी लिख दीजिए। उसके बाद जो बात आती है सर कि आपको जो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट मिला हुआ है उसका भी कुछ ना कुछ संख्या होगी, कुछ ना कुछ क्रम संख्या होगी, उसको भी आप यहाँ लिख दीजिए जैसा कि आपको मिला हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, इसको उतारना नहीं है, आपको अपना वाला इसमें उतारना है। तो चलिए उसका बिल्कुल पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसमें है कि वो जो मतदान केंद्र है, बूथ है, वहाँ पर टोटल कितने लोग, कितने मतदाता हैं। जैसे कि यहाँ 734 लिखा हुआ है तो उसको टोटल मतदाता हैं क्योंकि 728 तो वहाँ मतदाता हैं और 6 EDC मतलब इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट मतलब 6 लोगों को जो वहाँ कर्मी है उन लोगों को मतदान के लिए ये मिला हुआ है ना, राइट मिला हुआ है। जो P1 के पास जो चिन्हित है ना प्रति होगी उस प्रति में इसका जिक्र होगा। तो टोटल हो गए 728 वहाँ के और 6 तो मिलाकर 734 हो गए। आपके बूथ में कितना है वो आप देख लीजिए, उसको टोटल करके देख लीजिए। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों। मतदाताओं के लिए 17A जो रजिस्टर है जो P2 के पास रहता है उसमें कितनी प्रविष्टियां हैं, मतदाताओं कितने लोगों ने वोट डाला है तो उसमें उसका मेंशन होगा। तो यहाँ जो लिखा हुआ है 552 है, इस आपको एग्जांपल के तौर पे दिया जा रहा है। तो आपका जितना बनेगा आप उसमें उसकी संख्या लिख देंगे, उस रजिस्टर में कितने वोटर्स अंकित हुए हैं। नंबर 3 के बारे में बात करें तो ये 49O के तहत है ना, जो मतलब कोई भी व्यक्ति जो मत रिकॉर्ड करने से नहीं है ना इनकार करता है, मतलब वो वोट देना नहीं चाहता है, सब उसका 17A में उसका सिग्नेचर हो गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन वो वोट डालना नहीं चाहता है। तो ऐसा अगर कोई है तो आप उसमें उसको अंकित कीजिए। जैसे कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, इन लोगों ने वोट देने से मना कर दिया है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कोई जो वोट ना सब कुछ करने के बाद सारे फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वोट ना डाले तो आप उसी तरह से अगर वोट डाला है तो आप नहीं डाला है तो आप उसको मेंशन है ना कर सकते हैं। 4 नंबर में बात करते हैं हम लोग है ना, नियम 49M। इसके अधीन क्या होता है दोस्तों कि मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या यथा प्रविष्ट। कहने का मतलब है कि किसी नियम को अगर उसने तोड़ा है, मतलब मतदान के किसी नियम को किसी व्यक्ति ने तोड़ा है और फिर उसको वोट करने से मना किया गया है, मतलब पीठासीन पदाधिकारी ने उसको वोट देने का जो अनुज्ञा है, मतलब परमिशन है, उसको नहीं दिया है। तो ऐसे कितने वोटर्स हैं जिसको सब कुछ करने के बाद भी वोट देने की अनुमति नहीं दी गई। तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि अगर पीठासीन पदाधिकारी है, वोटर्स आ रहे हैं तो उनको वोट देने के लिए उसका हक है तो दे दीजिए। तो उसको आप यहाँ नील यहाँ भी दर्शाया गया है तो आप भी उसको नील दर्शा दीजिए। नंबर 5 के बारे में बात करें तो 49MAD के अधीन है ना, तो रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों मतलब टेस्ट वोट अगर आपके यहाँ डाला जाता है। टेस्ट वोट का मतलब होता है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति वोटिंग कंपार्टमेंट में जाता है, जो अपना वो बटन दबाता है तो वीवीपैट से वो पर्ची उसकी नहीं निकलती है, तो यहाँ वो क्या करता है कि हंगामा करता है कि हमने जो बटन दबाया था वो इस तरह का जो पर्ची दिखना नहीं। तो फिर वो उसको दोबारा सारे टीम मिल करके उसको दोबारा वोट दिलाने की कोशिश की जाती है, तो यही कहलाता है टेस्ट वोट। तो इसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो फिर मतदान रुक जाएगा अगर उसकी बात सही होगी तो, नहीं तो उस व्यक्ति को जेल हो जाएगा। तो
तो इस चूँकि पूरा जो आपका मतदान है पूरे बूथ में शांतिपूर्ण होना चाहिए। तो इस तरह का व्यक्ति, इस तरह का जो परीक्षण है इसका मतलब टेस्ट वोट का की बारी नहीं मेरे ख्याल से नहीं आएगी, तो इसको आप नील लिख दीजिएगा, ठीक है, या फिर नॉट अप्लीकेबल लिख दीजिएगा, NA जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और फिर नीचे के जो खाली स्थान है उसमें लकीर मारकर, जिस तरह की मारा हुआ है लकीर, उस तरह से आप कर दीजिएगा, उसका काम ख़त्म हो जाएगा। 6 नंबर की बात करें तो मतदान मशीन है ना, जो कंट्रोल यूनिट है उसके अनुसार कितना मत रिकॉर्ड किया गया, कितना वोट रिकॉर्ड किया गया है। तो यहाँ दिखा रहा है दोस्तों 550। क्यों दिखा रहा है? चूँकि 550 वहाँ दिखा रहा था, 2 नंबर में दिखा रहा था 552। चूँकि 2 लोग जो हैं, 2 लोगों ने वोट देने से मना कर दिया था। ये जो पॉइंट नंबर 3 है ना, पॉइंट नंबर 3 में जो बोला था कि 2, इसके हिसाब से जो इसमें भरा हुआ है, आप नहीं भी भर सकते हैं। तो 2 लोगों ने मत देने से है ना इनकार कर दिया था। तो 2 लोग तो 17A में रजिस्टर हो गए, लेकिन मशीन में उसका वोट नहीं आया, इसलिए 2 लोग वहाँ से कट गए। 552 वहाँ था और यहाँ पर आ गया आपका जो इसमें मशीन में है, मशीन में वोट है ना, उन दोनों व्यक्तियों का डाला नहीं गया, चूँकि वो लोगों ने वोट देने से मना कर दिया है ना, इनकार कर दिया। तो कोई बात नहीं, तो 585 वोट यहाँ अंकित होगा। साथ में बात करें दोस्तों, क्या मद 6 के सामने दर्शित है ना मतों की संख्या, मद 2 के सामने दर्शित मतदाताओं की कुल संख्या है ना। तो कहने का मतलब है कि इसमें लिखा हुआ है कि जो 0.2 है, फिर 0.3 और 0.4 दोनों को अगर माइनस कर देंगे इससे, तो कहता है कि ये मेल खाता है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब मेल नहीं खाएगा तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी ना, तो मेल तो खाना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप यहाँ लिख दीजिए हाँ मेल करता है, ठीक है ना। 8th पॉइंट में आइए, उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें टेंडर वोट दिया है, मतलब निवेदित मत, उसका वोट किसी है ना किसी और ने डाल दिया है, तो फिर वो आप चूँकि आपको 20 इस बार 2024 में 20 मतदान मतलब टेंडर वोट के लिए मतलब ये मिलेंगे, मतपत्र मिलेंगे, तो उसका इस्तेमाल करना है। अगर कोई किसी का वोट डालकर चला गया है तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसा हो ही ना, उसका किस तरह से मैनेज करके आप वोट दिलवा दीजिए, है ना, ताकि आपको लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ 2 लोग ऐसे हैं जिनने टेंडर वोट डाला है, तो यहाँ इसका जो संख्या है 2 लिखा हुआ है। तो अब 9 में आपको उसका डिटेल भी देना है कि टेंडर वोट जिसने डाला है, तो आप जितना भी मतपत्र है, तो टोटल आपको 20 मिला था। तो यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है कुल आपको 20 है ना दिया गया था, 001 से लेकर 020 तक। और ए में लिखा हुआ है कि आपको प्रयोग के लिए 20 दिया गया था। तो निर्वाचकों को जारी आपने कितना किया, जैसे कि यहाँ 2 है तो 2 हमने जारी किया, तो 001 से 002 तक हमने जारी कर दिया। बाकी जो अप्रयुक्त है, जो इस्तेमाल नहीं हुआ, जो वापस किया जाएगा, वो 18 वापस किया जाएगा। तो कितना से मतलब उसकी क्रम संख्या 003 से लेकर 020 तक 020 तक वापस किया जाएगा। तो ये आपको रिकॉर्ड यहाँ दे देना है। अब रही बात लास्ट पॉइंट है दोस्तों, ये है पेपर सील, मतलब ग्रीन पेपर सील के बारे में। तो ग्रीन पेपर सील का मतलब होता है कि जो कंट्रोल यूनिट जो आपका यूनिट है, कंट्रोल यूनिट को सील करने के लिए होता है। तो ये आपको 4 मिलेगा, जैसा कि यहाँ मेंशन किया हुआ है 4, तो उसका सीरियल नंबर भी होगा। तो आप उस चारों में से जो एक को लेकर के उसको कंट्रोल है ना यूनिट को मोकपोल के बाद सील कर देंगे। तो मोकपोल के बाद जो सील करेंगे, तो जितना भी आपको मिला है उसका क्रम संख्या यहाँ पे लिख देंगे। चूँकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको मिला है 4, तो 001 से लेकर 004 तक आपको मिला हुआ है। और आपने प्रयुक्त किया, उसमें से एक निकाल लीजिए, 001 से 001 आप उसको निकाल लीजिए, वहाँ ना लिख दीजिए। उसके बाद रही बात कि जो आपने यूज़ नहीं किया, रिटर्निंग ऑफिसर को वापस किया, तो आपने 3 पीस उसको वापस किया, तो 3 पीस का यहाँ मेंशन कर दीजिए। और 002 से लेकर के 003 से लेकर के 004 तक आप उसको मेंशन करिए, चूँकि 001 का इस्तेमाल आपने कर लिया है। या अगर कोई सील अगर क्षतिग्रस्त हुआ है या उसका है ना, तो कितना क्षतिग्रस्त हुआ है उसका भी आप लिखिए, चूँकि कोई क्षतिग्रस्त होना नहीं चाहिए, होगा भी नहीं, होगा तो मेंशन कीजिए, अगर नहीं हुआ तो उसको नील लिख दीजिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और क्रम संख्या अगर आपने क्षतिग्रस्त किया है तो उसका लिखिए, अगर नहीं किया है तो वहाँ काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद जितने भी मतदान है ना अभिकर्ता हैं, उसको 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं, सबका साइन उस वक्त नहीं है, पहले करा लीजिए आप, क्योंकि पहले हो सकता है कि उस वक्त मतदान ना अभिकर्ता चले जाएं,
तो मतदान अभिकर्ताओं का सिग्नेचर पहले ही है ना करवा के रख लीजिए, और फिर बाद में अपना पीठासीन पदाधिकारी अपना वहाँ वो सिग्नेचर करेगा और गोल वाला मोहर लगाएगा जिसमें मतदान केंद्र की संख्या रहेगी और उसमें क्रमांक नंबर रहेगा। ऊपर विधानसभा का रहेगा और नीचे बूथ संख्या लिखा रहेगा। और फिर जो इधर आपका स्थान है कौन से किस जगह पर है ना, जैसे यहाँ विद्या मंदिर है, महर्षि विद्या मंदिर है, तो इस तरह से आप उसको दिखा दीजिए और जो भी डेट है वो डेट डाल दीजिए। तो ये था आपका 17C का पूरा काम, जो कि पीठासीन पदाधिकारी को 3 प्रतियों में बनाना है और 3 प्रतियों में बना करके उसको स्ट्रॉन्ग रूम में जमा कर देना है। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसको आराम से आप भर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा काम आपको जो वोट क्लोज़ हो जाएगा, क्लोज़ होने के बाद फटाफट आपको 2, 4, 10, 15 मिनट में लिख लेना है और कुछ काम इसका धीरे धीरे पहले से ही करते रहना है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।